आरबी एनटीपीसी के तमाम लोग, जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं, सपना देखना बाबू सबसे आसान चीज होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने में ना मेहनत लगता है। पिछले 3-4 साल का संघर्ष होता है, 3-4 महीने का संघर्ष होता है, तब जाकर वो सपना जो है वो सच्चाई में बदलता है। तो जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए थे एक सपने के साथ, अब वो सपने को पूरा करने का समय, अपने आप को जज करने का समय कि आप आज के डेट में एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले कितने तक का काबिल बन पाए हो। और झूठ मत बोलिएगा, आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा, आप गलती क्या कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए मॉक टेस्ट में, आपका नंबर सही मायने में कैसे बढ़ेगा आपको पता है। मैं कोई भी बात बोलता हूं बाबू, तो वो चीज पहले खुद के ऊपर आजमाने के बाद, उसके बाद आपको वो हर एक चीज सच्चाई के तौर पर बताता हूं। वो हर चीज मैं बताऊंगा वीडियो में। झूठ मत बोलना, आपका कितना भी नंबर आज की डेट में उठ रहा होगा, आप गलती क्या कर रहे हैं सब बताऊंगा। आप कमेंट्स करना, आज किसी का भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट बुक, ऑली बोर्ड, किसी का भी, आपका नंबर कितना उठ रहा है। मैंने अभी तक टोटल 9 मॉक टेस्ट टोटल दिया है। भैया आप भी एग्जाम दे रहे हैं क्या फर्क पड़ता है बाबू, हम एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम जो भी पढ़ाएं आपको, जो भी कोर्स में दिए, कम से कम मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि भाई जो भी हम पढ़ाए हैं वो सही चीज पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। मैंने आपको क्या बोला है, जिस दिन एग्जाम पेपर होगा ना उस दिन आकर आप सभी लोग मुझे रिव्यू दीजिएगा, प्लस जिस दिन बाबू आंसर की आएगा ना उस दिन हर शिफ्ट का पेपर दिखाऊंगा। देखो बाबू ये क्वेश्चन मैंने मेरे कोर्स में है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखो पढ़ाने वाले बहुत लोग पढ़ा रहे हैं बाबू, बहुत कोचिंग सेंटर है, बहुत ऑनलाइन क्लासेस है, उसी में 10,000 लोग कुछ पढ़ा रहे हैं। 9,998 बच्चे अगर अनसक्सेसफुल हो गए ना उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। उसमें 2 बच्चा अगर निकल गया ना, वो 2 बच्चों को आगे रखकर बोलेंगे देखो इनका रिजल्ट हो गया मेरे से पढ़कर। तो भाई ये फॉर्म जो भरे हैं ना, ये सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अपने सपने को पूरा करना है। आपने पिछले 3-4 महीने में क्या पढ़ा है, और मैं बोलूंगा अभी बहुत देरी नहीं हुआ है, बहुत देरी नहीं हुआ है बाबू, अभी भी 2-2.5 महीने का समय है। मार्च में तो एग्जाम होने वाला नहीं है, फरवरी का आधा समय बाकी है, अप्रैल का मान लो लास्ट में या 15 तारीख के बाद। अभी भी जी जान लगाकर रात दिन एक कर दोगे, रिजल्ट कुछ नहीं है। लेकिन बात वही आता है, अभी जी जान लगाकर, बोलने वाले बोलेंगे, इतने दिन में थोड़ी ना होता है। किसी के बोलने से आपका जीवन, आपके परिवार का खाना पीना थोड़ी ना चलता है। ये आपको पता है कि आपका क्षमता कितना है। कोई कैसे बता सकता है कि तेरा रिजल्ट नहीं होगा। सुनना बाबू, और एक बात, अगर टेक्स्ट बुक से अगर आप मॉक टेस्ट, जो कि मैंने अभी टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट लगाया है, मैं ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा सब बताएंगे। अगर आप 13 फरवरी को मॉक टेस्ट लोगे ना तो वहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। KY98 कोड लगाएंगे तब, यानी 12 तारीख को रात को 12 बजे के बाद ही, अगर आप टेक्स्ट बुक के ऊपर जाकर, एक बात याद रखिएगा, प्रथम 1000 बच्चों को ही KY98 कोड लगाएंगे तो वहां पर जो भी प्राइस होगा उस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो आपके पास रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस है, यही 4 सब्जेक्ट है। और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मैंने अभी तक अपने जीवन में, अपने लाइफ में, इतना बड़ा होने के बाद, उम्र 32-33 साल हो गया, अभी तक बाबू ना बैंक एग्जाम देने से निकालने तक, अगर मैं बात करूं बैंक में ही ना, कम से कम नहीं तो बाबू मैं 1000 से ज्यादा मॉक टेस्ट सिर्फ बैंक एग्जाम का लगाया था। कसम भगवान का, इतना तो कम से कम लगाए होंगे, कम से कम की बात कर रहा हूं, और पूरा एक्सपीरियंस के तौर बता रहा हूं। आप कितने बड़े भी पढ़ाकू क्यों ना हो, आप कितने बड़े भी तेज तरार क्यों ना हो, आप जब पहला मॉक टेस्ट दोगे ना तो जो नंबर आप चाहते हैं वो नंबर नहीं उठ पाएगा। आप देखना, पहले मॉक टेस्ट में वो नंबर नहीं उठ पाता है, लेकिन जैसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 मॉक टेस्ट पार करोगे ना तो आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर मोटा मोटी आपका आने लगता है। क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में आप गलती क्या कर रहे हैं, समय, सब कुछ का निचोड़ निकलने के बाद आपका एक एबिलिटी निखर कर आने लगता है। जब पहला मॉक टेस्ट दिया एनटीपीसी CBT 1 का पहला वाला, तो मेरा जो नंबर आया था ना पहले मॉक टेस्ट में, वो आया था 62.25, 75 नहीं 25।
उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लास्ट 8 और 9 फरवरी को लगाया है। उसके बाद अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। 8 फरवरी को जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था ना, टोटल 9 मॉक टेस्ट दिए मैंने अभी तक एनटीपीसी का, सब टेस्ट बुक का। 8 फरवरी को जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया उसमें नंबर आए 82.25। 9 फरवरी को जो मैंने मॉक लगाया है उसमें नंबर आया 87.75। ये मेरे मॉक टेस्ट के नंबर है। आप जब भी मॉक टेस्ट देने बैठना एकदम सीरियस होकर, सबसे पहला बात कि आप एग्जाम में ही बैठे हो, आपको नंबर कितना चाहिए, आप तैयारी किस तरीके से किए हो, यह सोचना है बाबू। जैसे मान लो मैंने आपको तरीका बताया है, क्या तरीका बताया है, एक रामबाण तरीका बताया है। भाई 90 मिनट का गेम है, ये 90 मिनट को गेम को अच्छे से खेलो। खेलना कैसे, देखो दिमाग में पहले से है एक चीज, भैया रीजनिंग ना कैसा भी आए, रेलवे भैया अपने औकात से बाहर का रीजनिंग नहीं पूछेगा। क्या पूछ सकता है भैया, पजल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। जीतू भैया आप बहुत अच्छे से मेहनत कर कर इस काबिल हमको बनाए, कम से कम कोर्स में ही बाबू आपको 100+ पजल का दिए हैं, प्रैक्टिस प्लस वीडियो कोर्स। जो प्राइवेट ग्रुप में जितने बच्चे कोर्स लिए ऐड किए हैं, मैंने 18 से 20 सेट दिया है। मतलब वहां पर मिला दोगे, मतलब बाबू बहुत सारा पजल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाएं, इसी में बच्चे फंसेंगे। तो मैं जब भी मॉक टेस्ट मारता हूं या मेरे से जो भी पढ़ा है, आप दिमाग में कम से कम एक बात तो रखिएगा, या मॉक टेस्ट किसी का भी हो, XYZ किसी भी कंपनी का हो, जीतू भैया जो पढ़ाए हैं रीजनिंग, उसके बाहर कोई क्वेश्चन बना है क्या, ये सोचेंगे तो बाबू एग्जाम देने के बाद देखो नहीं बनेगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई अगर 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है तो वो 30 क्वेश्चन में आप बाबू कम से कम 28 नंबर तो उठाओगे ना। 2 नंबर हम दान दे दिए, दान दे दिए, दान दे दिए 2 नंबर। अब बोलते बाबू 29 कम से कम लेकर आना। ये 28 क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग सेक्शन को आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये सब आप मॉक टेस्ट में अपना हैबिट बनाओगे। मैंने क्या बोला है, मैथ अभी जितना पढ़ा है 3-4 चैप्टर बाकी और वो भी दे देंगे। मैंने क्या बोला है बाबू, मैथ बहुत लोग का डिफिकल्ट होता है, बहुत लोग को हार्ड लगता है। मैंने क्या बोला, 45 मिनट आप मैथ को दे देना बाबू, दान दे देना 45 मिनट। उसमें आप मात्र 25 क्वेश्चन तो कम से कम करना। मैं 25 कम से कम की बात कर रहा हूं, 25। जीके बाबू जितना नोट्स दिए हैं और 3 बजे वाला अभी जो क्लास करवाएं और अभी आगे और कराऊंगा, आप देखना एग्जाम के दिन, जिस दिन आंसर की आएगा ना, उस दिन मैंने क्या बोला है, आंसर की के दिन आप सभी के सामने एकदम छाती चौड़ा कर कर खड़ा रहेंगे। देखो बाबू हर शिफ्ट का पेपर मैंने ये पढ़ाया, क्वेश्चन आया है, मैं दिखाऊंगा आप सभी को आपने कितना मेहनत किया है, मेरा नोट से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला है, 15 मिनट का बाबू आप समय देना, जो कि 15 मिनट बहुत अधिक होता है 25 क्वेश्चन करने के लिए। 25 से 26 क्वेश्चन अगर आप ये भी जोड़ दोगे ना, तो आपका लगभग 80 नंबर पहुंचने लगेगा। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भैया मेरा 50 उठ रहा है, 55 उठ रहा है, तो आप कभी सोचते नहीं है बाबू भाई 90 मिनट में 50 नंबर कैसे उठ कैसे रहा है। 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है, रीजनिंग आसान है जीतू भैया। रीजनिंग का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाए हैं, और जो पढ़ाए भी हैं रेलवे के औकात से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाकर समझाकर हम लोग को तैयार किए हैं। तो रीजनिंग में ही अगर 28 नंबर आ जा रहा है, तो मैथ में और जीके में मेरा नंबर आ कितना आ रहा है। ये कम से कम हर मॉक टेस्ट के बाद आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि एनालाइज करो कि मेरा नंबर आ कितना आ रहा है, हम गलती कहां कर रहे हैं। जब भी मॉक टेस्ट देने बैठना सोचना बाबू कि हमको मॉक टेस्ट में टारगेट आज का क्या है। ऐसा नहीं ना, बहुत लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो आया मार दिए, जो नहीं आया उस पर भी टिक मार दिए, अरे उसके बाद देखने काट पीट कर नंबर कितना आया 55, अरे भैया 15 क्वेश्चन गलती हो गया। तो भाई गलती वाला को करना ही क्यों है, क्यों करना है, छोड़ देना है ना। वो नहीं करेंगे। मान लो आपने 70 क्वेश्चन किया, ठीक है, 55 उसमें सही हुआ, 15 गलती हो गया,
नंबर कितना आया बाबू? 55 सही 15 गलती, काट पीट कर 50 के लगभग नंबर आया। अगर मान लो मेरा दोस्त, अगर वही 15 क्वेश्चन आप छोड़ देते तो आपको एक कम से कम अपने ऊपर फक्र, अपने ऊपर गर्व तो होता कि जितना आया उतना ही किए, 55 नंबर आया, अब आगे का सोचना है हम क्या कर रहे हैं। आपको यहां पर आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको रेलवे की नौकरी नहीं लगेगी, यहां पर सिर्फ अपने आप को बेहतर से बेहतर दिन पर दिन बनाना है। अगर डेली आप यही काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को सुधार कहां रहे हैं? नहीं आ रहा है छोड़ दो। अगर आपको 30 क्वेश्चन आ रहा है छोड़ दो, तो आप देखो भैया 30 क्वेश्चन ना हम 40 मिनट में कर पा रहे हैं, 50 मिनट हम बैठे थे, तब तो दिमाग आगे काम करेगा कि हमको आगे करना क्या है, समय है हमारे पास। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में 90 मिनट ले रहे हैं, 20-25 निगेटिव मार दे रहे हैं, तो आपका सोच जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है, फिर आप आगे सोच ही नहीं पाओगे करना क्या है, आपको पता ही नहीं चल रहा आपका गलती क्या है सही क्या है। तो कम से कम जब भी मॉक टेस्ट दो एक स्ट्रैटेजी के तहत दो बाबू, ताकि आप ना कमेंट्स करना, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपका नंबर कितना उठ रहा है। अब भी ना मुझे टाइम दो, मैंने आपको बताया था ना मेरा पूरा मुंह का मतलब आरसीटी हुआ है, आज इतना बोल रहे, डॉक्टर मना किया बोलने के लिए, अभी मेरा कैप नहीं बैठा है, कैप जब कैप बैठेगा तो 2 दिन और समय लगेगा, मुझे समय थोड़ा दो। मैं अभी रात को ना जग कर आप सभी को मॉक टेस्ट भी दिलाऊंगा, आपके साथ ग्रुप में खड़ा भी रहूंगा। जितने लोग भी आप कोर्स लिए हो ना, आप ये मत समझना जित्तू भैया बस कोर्स में सब वीडियो देखकर सब पढ़ाकर छोड़ दिए, आपको एग्जाम तक आपके हाथ पकड़कर थामे रहेंगे बाबू। इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप दिया था। अभी आपको मॉक टेस्ट भी दिलाऊंगा, कितना नंबर उठ रहा है, क्या गलती कर रहे हैं, सब बताऊंगा। लेकिन मेहनत है, आने वाला 2-2.5 महीने का, आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपका मेहनत का अब रिजल्ट आ गया बाबू, कितना नंबर उठ पा रहे हैं, कितना काबिल बन पाए, अब उसका समय है।